भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्विग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बुलेटिन न्यूज बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के माध्यम से अधिवेशन हो रहे हैं। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को बालाघाट जिला मुख्यालय के नूतन कला निकेतन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और आंध्र प्रदेश से पहुंचे धर्म परिषद के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। आदिवासी धर्म परिषद का मानना है कि आज़ादी के बाद से ही देश के विभिन्न प्रांतों में निवास कर रहे आदिवासियों के साथ सरकारों ने छलावा किया है। संविधान में जो अधिकार उन्हें मिले हैं उसका पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसी के दुष्परिणाम है कि 1951 से पहले प्रकृति पूजक के तौर पर पहचान रखने वाले आदिवासी अब विभिन्न धर्मों में समाहित हो गए हैं। उनका मानना है कि आदिवासियों की संस्कृति को RSS जैसे संगठन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनके द्वारा आदिवासियों की मूल पहचान को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करके उन्हें हिंदू बनाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ लोग आदिवासियों को ईसाई और अन्य धर्मों में भी समाहित कर रहे हैं, लेकिन अब आदिवासी जागरूक हो गया है। देश का हर आदिवासी प्रकृति पूजक है और उसे केवल आदिवासी कोड की जरूरत है। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वनाथ वाकड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी धर्म परिषद, प्रेमसाही मुंडा, महासचिव मेघलाल मुंडा, बाकी पंकज सिरसा, शैलेचरण पूर्ति, सुरेश होनहागा, कार्तिक बाजो, सुनला बालमूचू, गौतम मीना, साक्षी भाई डामोर, सुखदेव ठाकुर, अजीत सिंह मरावी, भुवन सिंह कोर्राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अधिवेशन के पश्चात आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव प्रेमसाही मुंडा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्म परिषद का उद्देश्य पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पर लाकर उन्हें संस्कृति और सभ्यता के आधार पर विकसित करना है। उन्होंने कहा कि सरना, भीली और गोंडी कोड यह क्षेत्रीय मांग हो सकती है। हमारी मांग है कि पूरे देश के आदिवासियों को आदिवासी कोड मिले। इसके लिए देश भर के आदिवासी दिल्ली में 27 और 28 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में भी शामिल होंगे। देखिए, आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का प्रांतीय अधिवेशन से रांची से चलकर हम लोग यहाँ आए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का यह उद्देश्य है कि पूरे देश के आदिवासी जो 781 जनजातियाँ हैं, 15 करोड़ से अधिक हैं, इसका उद्देश्य है कि एक मंच पर आदिवासियों को लाना और उसकी संस्कृति के आधार पर डेवलप करना। ये हमारा उद्देश्य है हमारे धर्म परिषद का। ट्राइबल रिलीजन कोड की मांग काफ़ी चल रही है और देखिए, सरना कोड एक क्षेत्रीय लेवल पर हो गया। कोई भील कोड या तो गौंडी कोड मांगेगा तो क्षेत्रीय लेवल पे हो गया। हमारा प्लानिंग है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए आदिवासी और ट्राइबल कोड में भारत की जनगणना विभाग में सूचीबद्ध हो, क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आदिवासी समाज कहीं हिंदू की ओर जा रहा है, कहीं मुस्लिम की ओर जा रहा है, कहीं ईसाई की ओर जा रहा है, कहीं जैन की जा रहा है, और इसके अभाव से हमारी जनसंख्या घट रही है। हमारी ट्राइबल सप्लान का जो है बजट नहीं बन पाता है कि हम कितने संख्या में हैं। इसकी मांग को लेकर के हम लोग दिल्ली में, हम समझते 27-28 को महाधरना का आयोजन किए गए हैं वहाँ पर। तो पूरे देश की कोने कोने से, चाहे गोंडी हो, भीली हो, सरना हो, भीली हो, कोया पूनम हो, सभी के लोग वहाँ पर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। भारत सरकार के यहाँ स्मारक पत्र भी सोखने का काम करेंगे। 25 दिसंबर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आज नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने वाहन रैली निकाली गई, जिसमें नगरवासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया।
रैली की शुरुआत सुबह 9 बजे मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मठसेनिया और नगरपालिका के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई। यह रैली कालीपुतली चौक से अंबेडकर चौक, हनुमान चौक होते हुए मेन रोड से वापस पालिका कार्यालय में संपन्न हुई। यहां पर शपथ ग्रहण और स्वच्छता मित्रों के साथ सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। भारत माता की जय। दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व आज नगर के गिरिजाघरों में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत लोगों ने एहतियात भी बरती। प्रार्थना सभा और यीशु महिमा जैसे कार्यक्रमों के बीच ईसाई समुदाय के धर्म गुरुओं ने क्रिसमस का संदेश दिया और प्रभु यीशु का उपदेश सुनाया। शहर के बूढ़ी रोड स्थित मेथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से प्रार्थना सभा शुरू हुई, जिसमें ईसाई समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी बधाई देने के लिए पहुंचे थे। पृथ्वी पर क्यों आया? वह प्रेम, वह यीशु मसीह का स्वभाव, वह जीवन जीने का कला जो यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए रखी थी, वह हम सब ईसाई समाज के लोग मिलकर औरों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके दिल में कोई प्रेम रखना है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज जैसा कि हफ्ते भर पहले से ही यहाँ पे मेथोडिस्ट बालाघाट में कार्यक्रम होते चले आए हैं। नगरपालिका परिषद मलाजखंड में आज स्वच्छता प्रेरणा दिवस मनाते हुए स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के विधायक संजय उइके, नगरपालिका सीएमओ सारस उपेंद्री, मुकेश सोलंकी सहित नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद भी शामिल रहे। रैली के पश्चात नगरपालिका के प्रांगण में स्वच्छता प्रेरणा दिवस के तहत कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें स्वच्छता रैंकिंग में मलाजखंड को ऊपर लाने के लिए संबोधन हुआ। अगर ये 70 साल लग गए तो हम सबके मन में विचार आता है कि नगरपालिका का दायित्व होता है स्वच्छता रखना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, रोड सड़क बिजली पानी सभी की व्यवस्था करना। शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के बलबूते पूरा नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें स्वच्छता है, पीने का पानी है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें जब तक हम कम्युनिटी, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लोगों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक शासन की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाएंगे। और इसके क्रियान्वयन के लिए आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी पूरा महोबा में घर घर जाकर सड़क में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का जो प्रयास किए, ये काम निरंतर चलता रहे, लेकिन इसकी शुरुआत हमको अपने से करनी है। बैहर संकुल के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के समस्त प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने आज बैहर एसडीएम को लिखित में शिकायत दी। उन्होंने कहा है कि उन्हें 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, जिससे वे काफ़ी परेशान है। इसे लेकर समय समय पर उनके द्वारा शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया, जिसके बाद शासन ने 3 नवंबर को एरियर्स भुगतान के आदेश दिए हैं, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कार्यालय में बिल बाउचर नहीं लगे हैं। प्राचार्य एवं लिपिक की कार्यप्रणाली से टीचर नाखुश है। शिक्षकों ने जल्द से जल्द एरियर्स भुगतान करने एसडीएम को शिकायत दी है। ट्राइबल के जो शिक्षक हैं उनका 7वें वेतनमान का एरियर्स बकाया रह गया था। उसके लिए शासन द्वारा आदेश लगभग 1 महीने पहले जारी हो चुके हैं। हमारे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आज दिनांक तक के वीडियो ऑफिस में बिल नहीं लगा।
जिसके कारण रोष में आकर आज शिक्षकों ने अपना ज्ञापन और आदरणीय एसडीएम साहब से चर्चा की है कि इनके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उसको जल्द से जल्द दूर करें और जल्द से जल्द एरियर्स की राशि निकल पाए।